नेहरू को तो इनविटेशन नहीं दिया गया था, तो पूरा जीवन जब तक वो इस देश में पैदा रहे कभी श्री राम से मिलने गए क्या? इंदिरा गांधी को भी कभी इनविटेशन नहीं दिया गया था, लेकिन वो कभी मिलने गई क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहाँ पर आशीर्वाद लेने गई क्या? या फिर राजीव गांधी को भी इनविटेशन नहीं दिया गया था कभी भी, वो कभी गए क्या? कभी नहीं गए। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी फैजाबाद से होकर तमाम जगह पर निकलते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने रैलियां की हैं, पूरे देश में 5 जनरेशन से आप लगातार इस देश में आपने राज किया। 58 साल आप इस देश के अलग अलग व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री बने रहे, एक ही खानदान में 58 साल तक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी रही, लेकिन किसी को इतना याद नहीं आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहाँ पर जाकर पैर रख दे, या फिर नमस्कार कर ले, या फिर अयोध्या में ही पैर रख दे जाकर, या फिर उस मिट्टी को एक बार नमन करके आ जाए, या फिर टेंट में जो रामलाला थे उनको ही हाथ जोड़कर आ जाए। नहीं, इन्विटेशन दो तो नहीं जाएंगे, इन्विटेशन नहीं दिया तो नहीं गए। इसका मतलब ये जाना ही नहीं था। आप सब झूठ बोल रहे हैं सब। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। 22 जनवरी अब नज़दीक आने वाली है। प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन होने वाली है। राजनीति इस पर गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने एक एक करके निमंत्रण ठुकराना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस सामने आई है, कह रही है हम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं होंगे। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ने काम वो गिनवाते हैं, जैसे राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवा दिया। अखिलेश यादव के जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं हमने राम की पैड़ी बनवा दी, हमारी सरकार होती तो हम और सुंदर मंदिर बनवा देते। मुझे लगता है इन झूठ और परपंचों से ये देश आगे निकल चुका है। नरसिंह राव ने जो जो कांग्रेस के ही पार्टी के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री देश के रहे, उन्होंने बाकायदा संसद में खड़े होकर कहा था कि हम वहां पर फिर से मस्जिद बनवाएंगे, यानी कि बाबरी मस्जिद को जो है फिर से बनवाएंगे। और ऐसे तमाम नेता हैं। खुद मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि भाई 2014 में अपर्णा यादव की रैली में कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता था, यानी कि मुसलमानों के लिए, और मैंने आपके लिए जो है कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी। और भी कहा था कि वहाँ बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसके लिए चाहे कितनी और गोलियां चलवानी पड़े। उन्होंने भी कहा था कि मस्जिद बनवानी है। ये मस्जिद बनवाने वाले लोग आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आकर कहते हैं कि हम भी मंदिर बनवा देते या भव्य मंदिर बनवा देते। मैं मानता हूँ ये देश ने आपको देखा है। ये देश 58 साल कांग्रेस को और 4 बार से ज्यादा 4 बार के मुख्यमंत्री यादव परिवार में, खास तौर पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी, क्योंकि यादवों को तो ये अपना परिवार नहीं मानते, इन सब की सरकारें रही, लेकिन इन्होंने कभी मंदिर के लिए ना कोई काम किया, उल्टा विरोध किया। और तो और हिंदू धर्म को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, सबको रोज गालियां इनके लोगों ने, नेताओं ने दी। अखिलेश यादव अगर इतने ही बड़े मंदिर बनवाने वाले हैं तो सबसे पहले जो है वो स्वामी प्रसाद का मुंह बंद क्यों नहीं कर देते? उल्टा जब वो रामचरितमानस को गाली दे रहे तो उनको प्रमोशन दे दिया। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो अभी पिछले दिनों सनातन को कोड से लेकर, सनातन यानी क्वालिटी प्रमोट करने से लेकर तमाम तरह के बयान जो है अभी कांग्रेस के आए। किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ रोका क्या? क्या कोई कार्रवाई की किसी नेता पर? नहीं की। मैं मानता हूं इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। और एक और विषय, जहां तक राजीव गांधी जी की मंदिर का ताला खुलवाने की बात है, अभी जयराम रमेश पिछले दिनों कुछ आशुतोष के न्यूज चैनल पर, यूट्यूब पर एक बात कर रहे थे, एक बाइट उनकी चल रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ गलत फैसले किए, उनमें से एक गलत फैसला यह था कि राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया। तय कर लीजिए आप कौन है, तय कर लीजिए आप भगवान श्री राम के भक्त हैं या कालनेमी हैं। तय कर लीजिए आप श्री राम को चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा में जाइए, नहीं चाहते हैं तो आप नहीं जा रहे हैं, यानी कि आप नहीं चाहते हैं। तय कर लीजिए आप हिंदुत्व सनातन में विश्वास करते भी हैं या सिर्फ ढोंग करते हैं। मैं मानता हूं इनविटेशंस जाने के बाद कांग्रेस का एक स्टैंड बड़ा क्लियर हो गया कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो जाए या ना जाए, वो या जाए या ना जाए, लेकिन इतना तय है कि दत्तात्रेय ब्राह्मण के परिवार ने सिर्फ 7-8 दिन लगाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को छोड़ने में। उन्हें लगता है कि उनको एक समुदाय विशेष के वोट जो है पूरे तरीके से मिल जाएंगे चुनाव में, इसलिए उन्होंने श्री राम को छोड़ दिया। और कोई बहुत बड़ी बात इसमें है भी नहीं। ऐसे ही एक बार जो है दुर्योधन के सामने और भगवान श्री कृष्ण के विषय में और अर्जुन के विषय में एक प्रसंग आया भी था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था युद्ध से पहले कि भाई अर्जुन, तुम या तो मुझे चुन लो या नारायणी सेना चुन लो। तो अर्जुन ने कहा था कि माधव, मैं आपके बिना क्या कर सकता हूँ, मैं तो आप ही को चुनूंगा। उससे पहले उन्होंने दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन को लगा कि अकेले नारायण का मैं क्या करूंगा जो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। उसने नारायणी सेना मांगी थी। यहाँ पर तो नारायणी सेना भी नहीं है, बाबरी सेना है। उन्होंने बाबरी सेना को चुन लिया, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को चुन लिया। हम तो उन्हीं के, उनके बिना क्या हो सकता है? अखिलेश यादव को तो पर वो कह रहे हैं चुनने का ऑप्शन तक नहीं दिया, हमें इनविटेशन नहीं दिया गया, उन्होंने ये बोला है। मुझे लगता है ये सब तमाम तरह के नाटक हैं। अगर उनको जाना होता, एक तरफ एक व्यक्ति कह रहे हैं कि ये इनविटेशन देने वाले हैं कौन, दूसरी तरफ कह रहे हैं इनविटेशन दिया नहीं, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि शंकराचार्यों ने कहा है कि हम जाएंगे नहीं, चौथी तरफ कोई और नई कहानी लेकर आ रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर है। मैं मानता हूँ 1000 साल बाद इस तरह के तमाम तर्क निराधार हो जाते हैं।
इनको तब दर्द नहीं हुआ जब फटे हुए टेंट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरे 70-75 साल तक बैठे रहे। इनको तब दर्द नहीं हुआ जब वहां पर रोजाना जो है आते जाते थे लेकिन कभी वहां मत्था नहीं टेका। इनको तब दर्द नहीं हुआ जब वहां पर कार सेवकों को मरवाया। इनको तब दर्द नहीं हुआ कि तमाम तरह की चीजें चलती रही लेकिन कोर्ट में जाकर खुद एफिडेविट लगाते थे कि श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, डिले होना चाहिए, ये चुनाव के बाद आना चाहिए। ये सब झूठ है। आज ये इस देश की 140 करोड़ जनता जो इतनी खुशी में है, इतने अच्छे माहौल में है, पूरे तरीके से सराबोर है, वो इसलिए नहीं है कि जो है वो जानती नहीं इनके बारे में। जनता जानती है, सबको पता है कांग्रेस और समाजवादी का क्या स्टैंड रहा है, वही रहेगा आगे भी और वही स्टैंड है उनका ऑफिशियल स्टैंड। आज वो कितना भी कालनेमी बनकर झूठ बोलते रहे, वो चलने वाला नहीं है। टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले ही क्यों। 2019 में भी ये बात उठाई गई थी जब राम मंदिर का फैसला आया, और अब एक और सवाल उठाया जा रहा है कि 22 जनवरी की डेट ही क्यों चुनी गई। रामनवमी पर कर लेते, चुनाव के बाद कर लेते। क्या बीजेपी चुनावी फायदा लेना चाह रही है राम मंदिर से? मुझे लगता है कि इन इन तथ्यों के लिए ना, इन तर्कों के लिए बहुत ही लेट हो चुका है, देर हो चुकी है। ये बिना सर पैर की बातें हैं। 2019 में जब फैसला देने वाला था सुप्रीम कोर्ट, तब कांग्रेस ने कहा था कि फैसला अभी मत दीजिए, इससे चुनाव पर फर्क पड़ेगा। 2024 में जब मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो कहते हैं कि अभी प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए। इस देश में जितने भी धार्मिक काम होंगे वो कांग्रेस के कहने से तो नहीं होंगे। जयराम रमेश या सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई ज्योतिष तो है नहीं। मैं मानता हूं प्रकांड पंडितों से, ज्योतिषों से सही ग्रह नक्षत्र देख कर ही इसके प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। मैं मानता हूं वो ज्यादा बेहतर ज्योतिष हैं। इन लोगों को क्या पता है, इनको तो हर चीज में राजनीति करनी है और ये करेंगे। और 22 क्या, 23 को रख देते तो भी इनका यही कहानी होती, अगले महीने रख देते मार्च में तो भी इनकी यही कहानी होती, चुनाव के बाद रख देते या अब से 6 महीने पहले रख देते तो भी इनकी यही कहानी होती। एक आदमी को, राक्षसों को, जब किसी देवता का या देवों का यज्ञ खंडित करना होता था तो उनका कोई ना कोई बहाना होता ही था। कांग्रेस आज नहीं आ रही है, कांग्रेस कल नहीं आई थी, कांग्रेस कल नहीं आएगी। हाँ, बहाना जरूर करेंगे चुनाव के समय, जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर जो है लगातार आएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हिंदू धर्म में आस्था रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। इनविटेशन पर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनविटेशन देने वाले कौन होते हैं। इनविटेशन थोड़ी दी जाएगा प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। क्या अब इनविटेशन की जरूरत पड़ेगी? बेशर्मों और बेवकूफ़ों की भी फौज की कमी नहीं है इस देश में। ठीक है, आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनको कांग्रेसियों को और तमाम लोगों को इनविटेशन दिया गया। नेहरू को तो इनविटेशन नहीं दिया गया था, तो पूरा जीवन जब तक वो इस देश में पैदा रहे कभी श्री राम से मिलने गए क्या? इंदिरा गांधी को भी कभी इनविटेशन नहीं दिया गया था, लेकिन वो कभी मिलने गई क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहाँ पर आशीर्वाद लेने गई क्या? या फिर राजीव गांधी को भी इनविटेशन नहीं दिया गया था कभी भी, वो कभी गए क्या? कभी नहीं गए। या फिर इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी अब फैजाबाद से होकर तमाम जगह पर निकलते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने रैलियां की हैं, पूरे देश में 5 जनरेशन से आप लगातार इस देश में आपने राज किया। 58 साल आप इस देश के अलग अलग व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री बने रहे, एक ही खानदान में 58 साल तक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी रही, लेकिन किसी को इतना याद नहीं आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहाँ पर जाकर पैर रख दे, या फिर नमस्कार कर ले, या फिर अयोध्या में ही पैर रख दे जाकर, या फिर उस मिट्टी को एक बार नमन करके आ जाए, या फिर टेंट में जो रामलाला थे उनको ही हाथ जोड़कर आ जाए। नहीं, इनविटेशन दो तो नहीं जाएंगे, इनविटेशन नहीं दिया तो नहीं गए। इसका मतलब ये जाना ही नहीं था। आप सब झूठ बोल रहे हैं सब। कांग्रेस ने मना कर दिया है, कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, इसमें कुछ भी अब धार्मिक नहीं बचा। मुझे लगता है धार्मिक विषयों के बारे में कांग्रेस से, और खास तौर पर हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं उनमें कांग्रेस की स्टैंड जानने की अब किसी को या देश को आवश्यकता है नहीं। आप आज कह दीजिए कि हम दिवाली मना रहे हैं और पूरा देश दिवाली मना रहा है, तो कांग्रेस कहेगा कि नहीं, हमें दिवाली नहीं मनानी। आप उनसे कहिए कि हम होली मना रहे हैं, तो वो गारंटी के साथ इस बात का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का डर रहेगा कि एक धर्म विशेष का वोट उनको नहीं मिलने वाला। इस वजह से उनकी परेशानियां बढ़ेंगी और वो नहीं चाहेंगे कि वो उस दिवाली को नहीं मनाए या होली को नहीं मनाए, और वो नहीं ही मनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 1000 साल बाद बन रहा है। जिस तरीके से चीजें हुई लगातार इस देश में, जो है मंदिर के लिए कुर्बानियां हुई, लोग शहीद हो गए, लोगों ने अपनी जान दे दी, बड़े बड़े राजा इस देश में 20 से ज्यादा राजाओं ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, परिवार सहित, बच्चों सहित, रिश्तेदारों सहित वो लोग खत्म हो गए। और आज 1000 साल बाद जो है लोकतांत्रिक तरीके से मंदिर बन रहा है। उसके बाद भी अगर इस देश का मुख्य विपक्ष जो है ये कहता है कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का इवेंट है, तो इससे ज्यादा बेशर्मी, नासमझी और पागलपन मैं नहीं समझता कुछ और होगा। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कोई 1980 से तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में आई है। अगर हम जनसंघ की बात करें तो वो भी 50-52 से आया है वहां, और अगर मैं संघ की भी बात करूं तो वो भी 1925 से आया है। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या फिर संघ,
से श्री राम नहीं है। श्री राम 1000 सालों से भी पहले, यानी कि जब से धरती बनी है उससे पहले हर युग में श्री राम थे, आज हैं कल रहेंगे। उनको किसी पार्टी विशेष से जोड़कर देखना उन कांग्रेसियों की और उन इंडिया अलायंस वालों की बेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गौरव है कि ये देश का जो मुख्य विपक्ष है ये भारतीय जनता पार्टी को श्री राम से जोड़कर देखता है। क्योंकि मैं मानता हूं कि श्री राम से तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर कोई जुड़ा हुआ है। लेकिन ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक आखिरी सवाल मेरा है असदुद्दीन ओवैसी पर, क्योंकि वो जिस प्रकार से बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर 1992 की जो घटना हुई थी, अब उस शहादत को हम भूलेंगे नहीं। और अभी उनकी जो वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमान युवाओं, मस्जिदों को आबाद करो, वरना जिस प्रकार से अभी राम मंदिर बना है, कल को और मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, 15,000 मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, एक एक करके बीजेपी और ऐसे सारे मस्जिदें तोड़ देंगी। 6 दिसंबर की जो घटना है 1992 की, जो बाबरी मस्जिद को जो ढांचा जो गिराया गया, उसको जो है असदुद्दीन ओवैसी को भूलना भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि वो ना भूलें। वो इस देश के लिए सच और झूठ की लड़ाई पर एक बहुत बड़ा आयाम था। हम चाहते भी नहीं कि वो भूले। वो इस देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। वो इस देश में सही और गलत की लड़ाई में सही की जीत थी। वो इस देश में इस बात का प्रतीक था कि किसी की भी भावनाओं को और किसी भी सही को, सच को दबाकर नहीं रखा जाना चाहिए। मत भूलिए, असदुद्दीन ओवैसी को भूलना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। उनको याद रखना चाहिए कि इस देश में या फिर दुनिया में या फिर किसी भी देश में या फिर किसी भी जगह पर एक धर्म को दबाकर उसके ऊपर दूसरा धर्म का कोई भी स्तूप बनाना, वो पहले भी गलत था, आज भी गलत था और आगे भी गलत रहेगा। और दूसरी चीज, अब तो न्याय संगत फैसला आया है, अब इसमें कोई बहस का विषय रह ही नहीं गया। असदुद्दीन ओवैसी ना भूले। वो अपने लोगों को जो है भड़काना चाहते हैं, इस देश में आग लगाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, वो कराएं। क्योंकि उनकी राजनीति वही है। किस तरीके से हैदराबाद, वो इसलिए उनकी राजनीति इस तरीके से है कि उनके बाप दादे चले गए, आज भी वो हैदराबाद की उस टेरिटरी में ही है। अगर उनकी सोच इंक्लूसिव होती तो आज उनकी पार्टी इस देश में बहुत जगह होती, लेकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो 80 में ही आई और उससे पहले जनसंघ था। और उनकी तो पार्टी उससे भी पहली है, वो तो एमआईएम थी। तो मैं मानता हूं कि इस तरीके से के तरीके की डिविसिव सोच इस देश में अब आगे बढ़ेंगी नहीं और आगे ये ज्यादा चलेंगे भी नहीं। बहुत धन्यवाद शिवम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और जो लगातार राम मंदिर पे जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, उन तमाम लोगों को आज यहाँ पर उत्तर दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।